हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जतिन दास की शहादत के विषय में। लाहौर जेल में अनशन करते हुए जतिन दास जो है वो 63 दिन के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद में शहीद हो गए। तो इस विषय पर जानेंगे क्या था पूरा मामला और कैसे ये घटनाएं हुई। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से असेंबली में बम फेंकने के बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया दिल्ली में और उन्हें आजीवन जो है वो काले पानी की सज़ा दी गई। उसके बाद में उनके ऊपर एक और केस चलाना था, लाहौर सैंडर्स हत्या का मामला, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। उसके लिए इन सभी लोगों को लाहौर जेल में भेज दिया गया। तो लाहौर जेल में अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करके लाया गया। लाहौर जेल में कौन कौन उस समय आ गया था? लाहौर जेल में भगत सिंह को लाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, शिव वर्मा आदि सभी लोग, ये सभी लोग जो है वो लाहौर जेल में पहुंच गए। अब लाहौर जेल में हमने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पहले से ही भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि ये अपने आप को राजनीतिक जो है बंदी का दर्जा दिलवाना चाहते थे और सरकार इनको एक आम अपराधी की तरह जो है जेल में बंद किया था। इनकी मांग थी कि भोजन, पानी, स्नान, साफ सफाई की व्यवस्थाएं जो हैं वो राजनीतिक बंदियों को जो दी जाती हैं वो हमको दी जानी चाहिए और हमारे लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था इनको नहीं दी जा रही थी। इसलिए जो है वो दिल्ली से ही, दिल्ली जेल में जब वो थे तभी से उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद आपने देखा कि इनको मियांवाली जेल में रखा गया, रावलपिंडी के पास में, वहाँ भी हड़ताल जारी रही। और उसके बाद जब लाहौर जेल में इनको लाया गया तो यहाँ भी इन्होंने जो है हड़ताल की घोषणा कर दी और यहाँ पर भी उनकी हड़ताल जारी हो गई। और चूँकि यहाँ पर इनके बहुत सारे साथी थे जिनको अलग अलग जगह से गिरफ्तार करके लाया गया था, HSRA के सभी यहाँ पर गिरफ्तार जो है क्रांतिकारी आपस में मिले और इन्होंने एक सामूहिक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। तो यहाँ पर लाहौर जेल में किस लिए भूख हड़ताल की गई थी, इस पे विचार करें। देखिए क्या किया यहाँ पर भगत सिंह, इन सभी लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन सभी लोगों ने मिलकर के एक भूख हड़ताल शुरू की समर्थन में एक दूसरे के। क्या मांगे थी और क्या समस्याएं थी वो आपको समझना है। इनकी मांगे क्या थी? पहली मांग इनकी ये थी कि हम जो है राजनीतिक बंदी हैं, हमको राजनीतिक बंदी माना जाए, क्योंकि हमने जो अपराध किया है वो राजद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर चलाया जा गया है, इसलिए हम राजनीतिक बंदी हैं। हमने सम्राट के साम्राज्य के खिलाफ जो है वो कार्य किया है, तो हमको राजनीतिक बंदी माना जाए। और राजनीतिक बंदी मानने पर हमको क्या किया जाए, हमारे लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए। हम लोगों को इस तरह से आम अपराधियों की तरह ना बंद किया जाए, एक अलग वार्ड होना चाहिए और हमें जो है वो यूरोपियन स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और यहाँ की जेलों की स्थिति तो बहुत खराब ही थी। यहाँ पर स्नान की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि स्नान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था हो। ये सब लाहौर केस के समय की बात है। देखिए असेंबली बम कांड के बाद में इनके ऊपर जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाना है। इसीलिए ये सब लोग जो है लाहौर जेल में हैं और हर एक अवसर पर ये सरकार की पोल पट्टी खोलना चाहते हैं। अब इस समय ये जेल में है तो जेल की व्यवस्थाओं के खिलाफ भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी है, ताकि जनता को ये भी समझ में आए कि हाँ, कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं। आप इनकी आइडियोलॉजी को समझिए, क्योंकि भगत सिंह इत्यादि ये क्रांतिकारी इस बात पे विश्वास करते थे कि हम सिर्फ कह करके नहीं, करके दिखाएंगे।
हम खुद करके दिखाएंगे। अगर हम सिर्फ बाहर खड़े होकर के कहते हैं कि जेलों में सुविधाएं नहीं हैं कैदियों के पास में, तो इतने से काम नहीं बनेगा। अगर हम जेल में आ गए हैं तो यहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। देश की जनता को पता होना चाहिए कि कैदियों के भी अधिकार होते हैं और उसके खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्नान की अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वच्छ कपड़े हमको मिलने चाहिए, स्वच्छ कपड़े मिलने चाहिए पहनने के लिए स्नान के बाद में। और इन्होंने कहा कि हमको जो पुस्तकें हम चाहें वो पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार बिना किसी बाधा के हमें प्राप्त होने चाहिए। इन्होंने कहा कि पुस्तकें, जो कैदी जो पुस्तक चाहे, जो भी पत्र पत्रिकाएं चाहे वो उसे मिलनी चाहिए बिना बाधा के, बिना बाधा के मिलनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं बिना बाधा के मिले ही, और एक अखबार तो हमको सरकारी खर्चे पे मिलना चाहिए क्योंकि हम राजनीतिक बंदी हैं। तो इन्होंने कहा कि एक अखबार जो हम चाहें वो हमें सरकारी खर्चे पर मिलना चाहिए, एक अखबार सरकारी खर्चे पर मिले, खर्च पर मिलना चाहिए। और हम चूंकि आम अपराधी नहीं हैं इसीलिए हमसे गैर सम्मानजनक कार्य ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाना चाहिए। यहाँ पर काम के बहाने हमसे जो है कुछ ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं जो सम्मानजनक नहीं हैं, वो कार्य नहीं कराए जाने चाहिए। तो अगली मांग इनकी ये थी कि असम्मानजनक कार्य जबरदस्ती ना कराए जाए। लिया जाए, जबरदस्ती ये कार्य ना हमसे लिए जाए। इस तरह की ये जेलों की समस्याओं को इन्होंने उठाया और भूख हड़ताल इन लोगों ने प्रारंभ कर दी। अब यहाँ पे देखिए, जो भगत सिंह हैं, जो बटुकेश्वर दत्त हैं, ये लोग जो बाहरी जेलों से आए थे, ये पहले से ही जेलों की इस व्यवस्था के खिलाफ कर रहे थे हड़ताल, इसलिए बहुत लंबी हड़ताल किए। 2 महीने से अधिक तक भगत सिंह ने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल सबसे ज़्यादा, और बटुकेश्वर दत्त ने भी जो है, इन दोनों लोगों ने 81 दिन की भूख हड़ताल की थी। लेकिन इनकी ये भूख हड़ताल एक चरण में नहीं थी, 3 चरण में थी। पहले दिल्ली जेल में, उसके बाद जो है दूसरी जेल, और तीसरी बार इन्होंने लाहौर जेल में। टोटल मिला के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो 81 दिनों की भूख हड़ताल की थी। और बाकी लोगों ने जो है वो 53 दिनों की भूख हड़ताल की थी। 53 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में इन सब लोगों को अपने इस मांगों में कुछ कामयाबी मिली। तो यहाँ पर देखें इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, भगत सिंह ने यहाँ पे हड़ताल की, भगत सिंह ने हड़ताल की 81 दिन की। बटुकेश्वर दत्त इन्होंने भी साथ में शुरू किया था, तो 81 दिन। ये 3 चरण में है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये 3 बार में है क्योंकि 3 जेलों में इन्होंने किया था। इसके बाद में शेष अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपनी हड़ताल 53 दिन पे तोड़ दी थी, 53 दिन। और जतिन दास की हड़ताल 63 दिन चली थी और इनको जो है मृत्यु हो गई थी इसी हड़ताल के वजह से, भूख हड़ताल। ये आमरण अनशन था। जतिन दास जो है वो इस विषय पर बिल्कुल अलग विचारधारा रखते थे। भूख हड़ताल वो पहले भी 21 दिन की हड़ताल एक बार कर चुके थे, लगातार अनुभव था उन्हें, और उनका मानना था कि भूख हड़ताल कोई मजाक का विषय नहीं है। इस जो है भूख हड़ताल पे उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो आर पार की लड़ाई लड़ सके। या तो हमारी मांगें पूरी होंगी या फिर हम ये हड़ताल करते हुए अपनी जान को दे देंगे। तो ये बैठे रहे 63 दिनों तक क्योंकि कंप्लीट मांगें पूरी नहीं हुई थी और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन लोगों ने हड़ताल जो अपनी यहाँ पर तोड़ दी थी उसमें जो है प्रारंभ में क्या मांगें मानी गई, कुछ मांगें मानी गई। कुछ मांगें मानी गई थी, जैसे कि कैदियों को चारपाई दी गई, मोमबत्तियां दी गई कि बिजली जाने पर जो है आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बिजली का प्रकाश दिया गया, इनको एक बल्ब लगाया गया, बिजली का इनको प्रकाश दिया गया।
अखबार दिया गया आदि व्यवस्थाएं। एक जांच समिति बनाई गई जो यहाँ पर आई। 53 दिन इस जेल में हड़ताल करते हुए हो गए थे, और जब इस सारी व्यवस्थाओं को किया गया तो 53 दिनों के बाद में भगत सिंह वगैरह अन्य लोगों ने जो है सहमति व्यक्त की और हड़ताल तोड़ दी। लेकिन जतिन दास ने कहा कि नहीं, अभी समुचित व्यवस्थाएं जो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए स्वच्छ भोजन, कपड़े, स्वच्छता, पीने का पानी और अलग वार्ड और जो है यूरोपीय स्तर की जो सुविधाएं हम बात कर रहे हैं, अलग वार्ड की बात कर रहे हैं, ये सभी भी मानी जानी चाहिए। यहाँ पर स्नान की अच्छी व्यवस्था, भोजन अच्छा नहीं मिलता था, पानी, ये सब कुछ मिलना चाहिए स्वच्छ। अब देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं तो तुरंत सरकार कर सकती थी, मोमबत्ती ला के दे दिया, बल्ब लगा दिया, अखबार दे दिया, चारपाई डाल दी, लेकिन अलग वार्ड बनाना, यूरोपीय स्तर की व्यवस्थाएं करना, एक अच्छा भोजन व्यक्तियों को प्रबंध करके देना, इन सब में टाइम लगता है। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ करके सारी चीज़ें इन्होंने मान ली, तो सभी कैदियों ने हड़ताल तोड़ दी। कहा ज़्यादातर मांगें पूरी हो गई, लेकिन जतिन दास अड़े रहे, और 63 दिन बाद जब जतिन दास की मृत्यु हो गई तो सरकार पर भारी दबाव कायम हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति की भूख हड़ताल करते हुए जो है जेल में मृत्यु हो जाना, ये बहुत बड़ी घटना थी, और पूरे देश में एक विरोध की लहर जो है सत्ता के खिलाफ दिखाई पड़ी कि किस प्रकार से सरकार इतनी क्रूर और निष्ठुर हो गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को इसी तरह अपनी मांगों को कहते हुए मरने के लिए छोड़ दे रही है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है प्रस्ताव रखा, काम रोको प्रस्ताव, उन्होंने जो है असेंबली में काम रोको प्रस्ताव रखा। का काम तब तक नहीं होगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, लेकिन हमारे देश की सरकार उससे 2 कदम आगे है, वो युवाओं की मृत्यु शैया पर बैठ करके बंसी बजा रही है। काम तब तक नहीं होगा जब तक कि वो मांगे नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर जब 63 दिन बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जतिन दास की शहादत कब हुई थी, क्यों हुई थी और क्या उनकी मांगे थी। तो खास करके जो दूषित भोजन, पानी इत्यादि के विरोध में हड़ताल करते हुए 63 दिन बाद लाहौर जेल में, ये कहाँ पर हो रही घटना, ये लाहौर जेल में हो रही है 1929 में ही, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और पंडित नेहरू ने काम रोको प्रस्ताव रखा था, काम रोको प्रस्ताव। इन्होंने दबाव बनाया सरकार पे। इन्होंने कहा कि रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। ये कहावत है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, यानी अपने आप में मगन था। और हमारे देश की सरकार तो युवाओं की मृत्यु शैया पे बैठ करके बंसी बजा रही है, उससे भी 2 कदम आगे है। खैर, सरकार दबाव में आई, जांच समिति बनी, पूरे मामले की जांच की गई और जो शेष मांगे थी वो मान ली गई। सरकार पर दबाव बनाया गया और मांगे मान ली गई। अलग वार्ड बनाए गए, यानी कि इनको राजनीतिक बंदियों के लिए अलग वार्ड बनाए गए, जैसे A, B, C, इस तरह से वार्ड भी बना दिए गए और जो भी मांगे थी उनकी उस समय वो मान ली गई। इस प्रकार से एक हड़ताल जो है वो सफल हड़ताल यहाँ पर हुई, जिसमें एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी शहीद हुए। तो इस प्रकार से लाहौर जेल का ये महत्व था। इस चैप्टर का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से आपको देखना है कि जहाँ कहीं भी जिस माध्यम का क्रांतिकारी उपयोग करना चाहे उसको बखूबी किया। जैसे कि सैंडर्स की हत्या के बाद में पोस्टर लगा करके अपनी बात को पहुंचाया, जो असेंबली बम था वहाँ पे बम डाला और पर्चे बांट करके अपनी बात को पहुंचाया। उसके बाद असेंबली बम केस में कोर्ट के माध्यम से अपने तर्क और दलीलों के माध्यम से अपनी बात को वो जनता तक पहुंचाए, बम की फिलॉसफी को जनता को समझाया और सत्ता के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। जब इनको जेल में भेजा गया तो जेल की समस्याओं को लेकर के इन्होंने भूख हड़ताल भी की और भूख हड़ताल के माध्यम से भी सरकार को झुकाने में कामयाब रहे और अपनी मांगे यहाँ पर मनवाई। और इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जो तर्क और दलीलें दी गई
वो और ज़्यादा साहसिक थीं और ज़्यादा क्रांतिकारी थीं, जिससे पूरे देश में भगत सिंह जो है वो पूजनीय हुए। और यहाँ पर आपने देखा जो जतिन दास की मृत्यु हो गई, तो जतिन दास के शव को लाहौर से कलकत्ता लाया गया। इनके जो है शव को कहाँ से, लाहौर से कलकत्ता लाया गया। और इस मार्ग में इनको इतना सम्मान मिला कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, CR दास और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही उस समय किसी भी क्रांतिकारी की मृत्यु पर इतना सम्मान उसे मिला हो। तो जतिन दास की मृत्यु के बाद में इनका शव जब लाहौर से कलकत्ता लाया गया तो मार्ग में हजारों लाखों लोगों ने इनको सम्मान दिया, जो एक अप्रतिम उदाहरण है इनकी शहादत का। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम लाहौर षड्यंत्र केस को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।